जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग कल स्टैटिक्स जीके का अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चन किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का गोल्डन क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी को मद्देनज़र रखते हुए। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इका बोरोन और इका एल्युमिनियम को क्या कहते हैं? इका बोरोन को स्कैंडियम बोलते हैं, ठीक है, और इका एल्युमिनियम को बोलते हैं हम लोग गैलियम बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन और इथेन होता है, एल्केन और इथेन होता है। असंतृप्त होता है इथाइन होता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन अभिक्रिया के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें पीली लौ उत्पन्न होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो नीली लौ उत्पन्न होती है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अनबुझे चूना सिलेक्ट लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को CaO बोलते हैं। वाटर के साथ प्रतिक्रिया करा के इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। धातु के बाहत्तम कोष में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधातु के बाहत्तम कोष में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रटने वाली चीज है, ठीक है। जब लिटमस विलियन न तो एसिडिक हो न बेस हो, ठीक है, तो क्या होगा? उसका कलर बैगनी रंग का हो जाता है, ठीक। ये भी आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के अणु में कितना परमाणु मौजूद होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। तो यहाँ पे O का 3 हो जाएगा, O का 3, ठीक है, C का 1 और Na का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको काउंट कीजिएगा तो 6 परमाणु संख्या, 3, 2, 5, 1, 6 परमाणु संख्या यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। ब्रोमीन अधातु होता है और पारा धातु होता है, ये दो चीज याद रखिएगा। और ये दोनों रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। सीने बार पारा का अयस्क होता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये हवा के साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में जितने भी धातु या तत्व हैं उन सबको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NH4 होल ट्वाइस SO4 का परमाणु संख्या है। इसका आप अपने से निकाल सकते हैं, 15 होता है क्योंकि O का 4 है और S 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 दूनी के 8 और N का हो जाएगा 2। तो इधर हो जाएगा 4, 1, 5, 8, 13, 13, 2, 15। जैसे हम पहला 6ठा नंबर क्वेश्चन बनाए उसी तरह 9 नंबर भी क्वेश्चन बना लेंगे, ओके। ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड का अंतिम तत्व होता है थोरियम होता है। ऑक्टेट जो नियम है वर्गीकरण है उसमें कुछ और भी बातें हैं, उसको हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। अंतिम तत्व तो थोरियम होता है और ये नियम के तहत ये कैल्शियम तक ही सीमित रहता है, ठीक है। और जब शुरू में न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसमें मात्र 56 गो तत्व ज्ञात था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछती है रेलवे, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया था कि पहला तत्व 8वां के समान होता है और तीसरा तत्व 10वां के समान होता है। तो इतनी बातें इन्होंने बताई थी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड की तालिका में अब न्यूलैंड ये भी बताया था, ठीक है, CO और Na को हैलोजन के साथ रखा जाता है जो कि ये एक क्या है, लॉ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हैलोजन ग्रुप के साथ रहता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि 17वां समूह को ही हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है फ्लोरीन, इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटीन, ये हैलोजन ग्रुप हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान। यहाँ तो हम लोग परमाणु संख्या निकाले थे, अब आणविक द्रव्यमान हम लोग को निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग को परमाणु संख्या याद करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और भार हो जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट 67। Zn का भार हो जाएगा 67 और क्लोरीन का हो जाएगा कितना, 35 भार हो जाएगा Cl का 35। तो 35 × 2 70, ठीक है। 70 और 67 को जोड़ेंगे 2 और 713, 137 यूनिट इसका
द्रव्यमान इकाई हो जाएगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतना तो समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे हम लोग पिछला क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखे थे और इस बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होता है? तो देखिए क्या होता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन आ गया था कि पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान है चंद्रमा पर कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने 1/6 लगा दिया था, जो कि गलती है। पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान होगा उतना ही चंद्रमा पर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को द्रव्यमान में और भार में डिफरेंस आप देख सकते हैं। हमेशा सोचिएगा भार क्या होता है, डिफरेंस क्या, द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, आगे है ब्राउनियल गति के खोज रॉबर्ट ने किया था। ठीक है, ब्राउनियल गति का खोज रॉबर्ट ने किया था। रोलर कोस्टर की सवारी में अपकेंद्रीय बल लगता है और दूध से दही निकालने के लिए, क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आता है, यहाँ पे प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ये जेम्स मैक्सवेल ने बताया था। कैसे? प्रकाश को और विद्युतीय चुंबक को मिक्स करके ये तरंग बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में कैसा छवि बनता है? आभासी, बड़ी और समान आकार का छवि समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, आगे है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस चीज पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान आपका 5 किलो हो, 10 किलो हो, कुछ भी द्रव्यमान हो, तो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा, बल पे निर्भर करेगा। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन, दूरी मापने का यंत्र। गाड़ी से जाते हैं तो दूरी किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। ठीक, आगे है, किसी बंदूक से, देखिए जब बंदूक में गोली होती है तो क्या, कौन सा स्थिति में होती है? तो वो होती है स्थितिक ऊर्जा, उसमें रहता है, मतलब रुका हुआ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को PE = होता है mgh, और जब हम लोग चला देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। ये दो फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। आगे जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में ये काम आएगा। यहाँ ध्वनि की पिच निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अगर पिच जितना ज़्यादा होगा आवाज़ पतला निकलेगा। महिलाओं का पिच ज़्यादा होता है, इसीलिए आवाज़ पतला निकलता है। अब पुरुष में पिच कम होता है, इसीलिए आवाज़ मोटा निकलता है। ठीक है, आगे है, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, उसका मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। सब जानते हैं न्यूटन का 3rd लॉ है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आता है 2nd लॉ। और जो फर्स्ट लॉ में आता है, फर्स्ट लॉ में होता है कि जो वस्तु अगर रुकी हुई है तो इसको उसी पोजीशन में रहना पसंद है, अगर ये मूविंग में है तो ये मूविंग में रहना पसंद करेगी। और 3rd लॉ से एक और क्वेश्चन बनता है, रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन का 3rd लॉ पे काम करता है। ठीक है, यहाँ आता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर² ये याद करने वाला चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गति संयंता की इकाई पॉइज होती है। इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन है, गति संयंता की इकाई पॉइज होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन देखे और अभी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली आने वाले वीडियो में बायोलॉजी का गोल्डन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही स्टैटिक्स जीके का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।